दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय इतिहास की सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक थे। वे एक बहुमुखी विद्वान, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर उनके विचारों का हमेशा से देश पर गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि उन्हें मुख्य रूप से सामाजिक न्याय, समानता और जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के उनके प्रयासों पर उनके काम के लिए जाना जाता है, लेकिन धार्मिक प्रथाओं पर उनके नजरिए का पता लगाना भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें नवरात्रि पूजा पर उनके विचार भी शामिल हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर नवरात्रि पूजा के बारे में क्या सोचते थे और उनके विचार भारतीय समाज पर किस तरह प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, देवी दुर्गा की पूजा को समर्पित हिंदू त्योहार नवरात्रि पूरे भारत में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार 9 रातों और 10 दिनों तक चलता है, जिसके दौरान देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। ये प्रार्थना, उपवास और सांस्कृतिक उत्सवों का समय होता है, जिसमें लाखों लोग दिव्य स्त्री की पूजा में भाग लेते हैं। अब अगर हम नजर डालें डॉक्टर अंबेडकर पर, जो एक दलित परिवार में पैदा हुए थे और भारतीय समाज में प्रचलित भेदभाव और सामाजिक जाति व्यवस्था का अनुभव करते थे, उनका हिंदू धर्म और इसकी धार्मिक प्रथाओं के साथ एक जटिल रिश्ता था। वे सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि धार्मिक प्रथाएं समावेशी होनी चाहिए और विभाजन और भेदभाव को कायम रखने के बजाय समानता को बढ़ावा देना चाहिए। नवरात्रि पूजा पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को धर्म और अनुष्ठानों पर उनके व्यापक रूप के माध्यम से समझा जा सकता है। वे पारंपरिक हिंदू धर्म के आलोचक थे। उनका मानना था कि यह उन अनुष्ठानों और रीति रिवाजों से भरा हुआ है जो जाति व्यवस्था को मजबूत करते हैं और निचली जातियों को हाशिए पर धकेल देते हैं। अपनी पुस्तक जाति का विनाश में उन्होंने हिंदू धर्म को अधिक समावेशी और समतावादी बनाने के लिए इसमें मौलिक सुधार का आह्वान भी किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया था कि कठोर जाति व्यवस्था और इससे जुड़ी दमनकारी प्रथाएं नवरात्रि की भावना के विपरीत थीं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाती है। उन्होंने एक ऐसी देवी की पूजा करने में स्पष्ट विरोधाभास देखा था, जो दिव्य स्त्रीत्व और शक्ति का तो प्रतीक थी, लेकिन समाज में महिलाओं और निचली जाति के व्यक्तियों को अधीनता और दमन की भी अनुमति देती थी। उनके लिए नवरात्रि को एक अनुस्मारक के रूप में काम करना चाहिए कि परमात्मा जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू त्योहारों के ब्राह्मणवादी वर्चस्व के आलोचक थे, जैसे कि गणेश उत्सव, जिसमें निचली जातियों को उनमें भाग लेने से बाहर रखा गया था। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त मूर्ति पूजा और कर्मकांड का भी विरोध किया था और एक तर्कसंगत और नैतिक धर्म की वकालत की थी। दोस्तों, 1927 में डॉक्टर अंबेडकर को दादर, मुंबई में एक गणेश उत्सव में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें उच्च जाति के हिंदुओं के खतरों और विरोध का सामना करना पड़ा था, जो नहीं चाहते थे कि एक दलित किसी धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर भी बहादुरी से अपने भाषण के साथ आगे बढ़े, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की थी और सामाजिक समानता का आह्वान किया था। डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथी, जो कि गैर ब्राह्मण आंदोलन से जुड़े थे, जैसे प्रबोधनकर ठाकरे और राव बहादुर सीताराम केशव बोले ने नवरात्रि को ब्राह्मणवादी विचारधारा के बजाय सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाने का आह्वान किया था। वे एक अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक त्योहार बनाना चाहते थे, जो सभी जातियों और समुदायों के लोगों को एक साथ पूजा करने की अनुमति दे। उन्होंने नवरात्रि का उपयोग जनता के बीच सामाजिक जागरूकता और शिक्षा फैलाने के अवसर के रूप में भी किया था। अंबेडकर दुर्गा या किसी अन्य हिंदू देवता के अनुयायी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई लोगों के लिए नवरात्रि के सांस्कृतिक महत्व का सम्मान किया था। उन्होंने नवरात्रि को महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में भी देखा, क्योंकि दुर्गा ने स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व किया था, जो बुराई की ताकतों को दूर कर सकती थी। अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों और मुक्ति के कट्टर समर्थक थे और उनकी शिक्षा, संपत्ति के अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और गरिमा के लिए लड़े भी थे। नवरात्रि की पूजा पर अंबेडकर के विचार एक ऐसे धर्म की दृष्टि को दर्शाते हैं जो तर्क, नैतिकता और समानता पर आधारित है। वे हिंदू धर्म को उसके दमनकारी और अंधविश्वासी पहलुओं से सुधारना चाहते थे और इसे आधुनिक मूल्यों और मानवाधिकारों के साथ अधिक संगत बनाना चाहते थे। सामाजिक सुधार और धार्मिक परिवर्तन के लिए अंबेडकर का आह्वान केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं था। जाति व्यवस्था से बचने और एक ऐसे धर्म को अपनाने के लिए जिसके बारे में उनका मानना था कि यह अधिक समतावादी और न्यायपूर्ण जीवन शैली प्रदान करता है,
उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ प्रसिद्ध रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनका रूपांतरण जाति आधारित उत्पीड़न की एक जानबूझकर अस्वीकृति थी, जिसे उन्होंने पारंपरिक हिंदू धर्म में व्यापक रूप से देखा था। दोस्तों, अगर संक्षेप में कहा जाए तो नवरात्रि पूजा पर अंबेडकर के विचार एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के उनके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। उन्होंने धार्मिक प्रथाओं को सामाजिक सद्भाव प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा और उनका मानना था कि नवरात्रि जैसे त्योहार सभी के लिए पूजा और उत्सव में एक साथ आने का अवसर होना चाहिए, चाहे उनकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि नवरात्रि पूजा और हिंदू धर्म पर अंबेडकर का दृष्टिकोण आध्यात्मिकता या धार्मिक आस्था को अस्वीकार करने वाला नहीं था। इसके बजाय ये धार्मिक सिद्धांतों की अधिक प्रगतिशील और समावेशी व्याख्या का आह्वान था। उनका मानना था कि धर्म को भेदभाव को कायम रखने का एक उपकरण नहीं, बल्कि अच्छे और सामाजिक उत्थान के लिए एक शक्ति होना चाहिए। दोस्तों, अंत में नवरात्रि पूजा पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार सामाजिक न्याय और समानता के उनके व्यापक मिशन को दर्शाते हैं। उन्होंने इस त्योहार को जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर ईश्वरीय उत्सव मनाने के एक अवसर के रूप में देखा, जो लोगों को विभाजित करने के बजाय एकजुट करता है। उनकी विरासत भारत में धर्म, जाति और सामाजिक सुधार पर चर्चा को प्रभावित करती रही है और हमें याद दिलाती है कि धार्मिक प्रथाओं को न्याय और समानता के विकसित सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित होना चाहिए।